अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जो मसला हमने मुंतखब किया है ये मर्दों के लिए भी और औरतों के लिए, दोनों के लिए ज़हनी खुशी नाखुशी और घर की एक पूरी जो स्ट्रक्चर है उसकी बर्बादी या आबादी का बायस बन जाता है। ये मसला उठाया है उस्मान साहब ने और वो कहते हैं कि बीवी ने अलग घर के लिए जान अजाब में डाल रखी है, प्लीज़ मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। अब आप सोचिए कि अगर मैं सिर्फ सलमान साहब के एंगल से बात करूं तो उसका हल और होगा, लेकिन अगर जो सवाल कोई लड़की पूछती तो उसका हल और होना था। पर अभी मैं कोशिश ये करूंगा कि अंग्रेज़ी में कहते हैं विन विन पोजीशन पे हम चले जाएं। अच्छा, इस के हल से पहले दो चीज़ें हैं जो आपके जहन में बैठनी ज़रूरी हैं। लाइक नमाज कैसे फ़र्ज़ और वाजिब है, लेकिन जब जंग हो तो जंग में भी ये माफ़ी नहीं होती। फिर आधे लोग पढ़ लेते हैं, आधे लोग इंतज़ार करते हैं। इवन ये भी अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दी कि एक रकात पढ़ें और फिर दूसरी में वक्फे के बाद पढ़ लें। आप सोचिए कि जो चीज़ वैसे नामुमकिन होती है वहाँ वो मुमकिन हो जाती है जब हालात बदल जाएं। इसी तौर पे हमने अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी में देखा और आपने भी बारहा देखा होगा कि शादी ब्याह के मौके पे खाना खिलाने के दो अंदाज होते हैं। एक नीचे दस्तरखान लगाया जाता है, ये खुशी में भी ये गमी में भी, आपको एक एक प्लेट में सालन दिया जाता है और फिर एक आदमी आता है और डोल में शोरबा डालता जाता है। उसके पास बोटियाँ नहीं होती, आलू होते हैं या शोरबा होता है। अगर कोई बोटी लेना चाहे और उसको ना मिले फिर आलू मिले तो कभी कभी कोई शरारती आदमी ये भी कह देता है कि हड्डी वाला आलू चाहिए। लेकिन इसके बरक्स शहरों में ये हुआ कि उन्होंने टेबलों पे ही खाना लगा दिया डोंगों में और आपको मर्ज़ी का मिल गया खाना। जिन्होंने इससे ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया, मोहब्बत का इजहार किया, अपनी मेहमानों का ज़्यादा आदर किया, ज़्यादा खर्च किया, उन्होंने बुफ़े लगा दिया। ये बूफे नहीं है, बुफ़े है। तो बुफ़े में खाना पड़ा, मर्ज़ी से जाएं, जितना मर्ज़ी खा लीजिए। तो ये तीन भी सॉल्यूशंस हुए खाना बांटने के। बीच में गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई तो चौथा हल लोगों ने निकाला कि पैक करके खाना दे दिया जाता, एक बोतल दे दी जाती और खाना दे दिया जाता, तो लोग वहीं खा लेते या गाड़ी में जाके खा लेते या घर जाके खा लेते। एक पांचवा हल भी निकला, पर वो आमतौर पे मुस्तमल नहीं है। वो ये हो सकता था ना कि इनको बारातियों को या मेहमानों को नगद पैसे दे दिए जाए कि जो तुम्हें पसंद है वो खा लो। जैसे किसी ने पूछा तुम अपनी मुर्गियों को क्या खिलाते हो, उसने कहा मैं बाजरा। उसने कहा बेवकूफ़ आदमी हो, और तुम और क्या देते हो? उसने कहा गंदम। उसने फिर उसको बुरा भला कहा। फिर उसने कहा तुम क्या देते हो? उसने कहा मैं तो कैश ही दे देता हूँ, जो उनका जी चाहे वो जाके खा लें। तो इनफैक्ट खानगी ज़िंदगी में ये नहीं होता। अब हम आते इस मसले पे कि जो उस्मान साहब ने पॉइंट आउट किया है और इसमें हल देखते हैं। ये मसला आमतौर पे फ़ौरन पैदा नहीं होता। जब लड़की ब्याह के जाती है तो अच्छे घर वाले जो हैं उसको धीरे धीरे काम देते हैं। कुछ घरों में सासें और नंदें जाते ही हफ्ते बाद उसको किचन दे देती हैं, सारा नाश्ता खाना वो पकाए। ये ज़्यादती है और जुल्म भी है। आप उसको पहले नाश्ते का काम दीजिए, ये तय कर लें कि जो खाना बनाए वो खाने के बर्तन धो ले, जो नाश्ता बनाए वो नाश्ते के बर्तन धो ले। वो बच्ची इतना सा बोझ बर्दाश्त कर लेगी। ये जो आपके यहाँ ज़िद है ये कम अकली है कि माई हटा देनी है, इसी को अजाब देना है। आप उस शहज़ादी को ब्याह के लाए थे, सलूक उससे शहज़ादियों वाला नहीं कर रहे, नौकरानियों वाला कर रहे हैं। हर जो मलका है या हर बड़े घर की मालकन वो किचन में चक्कर लगाती है, मसाला खुद बनाती है, खड़े होकर इंस्ट्रक्शन देती है, उसका मज़ा और होता है। पर जब खुद सारे काम करते हैं तो ये बंदा हेल्पर से ले लेता है। ओके, आपने ये नहीं किया, मसला चल रहा था, फिर वो प्रेग्नेंट हो गई, फिर पहले बच्चे की पैदाइश से पहले महीने और आखिरी महीने आपने उसको डट के अजाब दिया, उसको टोंटे मारी, उसको कहा हम भी प्रेग्नेंट हुए थे, हमें भी हुआ था, हमें कभी ना काम छोड़ा था ना ये छोड़ा था, हमें तो उल्टियाँ भी नहीं आती थी, हमें तो ये भी नहीं होता। मतलब तुम कुछ जानवर थे, हर इंसान को ये होता है, लेकिन तुम्हें नहीं हुआ, एबनॉर्मल थे। उस बच्ची को हुआ,
अब यहाँ से सबसे पहले ये मसला पैदा होता है कि मुझे इतना अजाब, इतनी बेइज्जती हर खाने के बाद। अच्छा हाँ, इस बीच में जो सबसे कमाल एक मंजर होता है, अगर वो खाना जो बच्ची ने बनाया, नाश्ता बनाया, खाना बनाया, ससुर को पसंद आ गया, वाह मेरा बेटा बहुत अच्छा है, शाबाश, गुड। मियाँ को पसंद आया, बेगम साहब कमाल कर दिया, देवर ने भी तारीफ कर दी, तो उसके बाद घर में आग लग जाएगी। सास और नंदें जितनी भी होंगी वो फिर दिन रात आपकी बदखुइयाँ करेंगी। क्या खाना पकाया, मिर्च ज़्यादा डाल दी, तो जो घी है उसको तो तुम्हारे बाप का कारखाना लगा हुआ है, सारा ज़ाया कर दिया, हम तो इतना सा डालते थे, तुम इतना अच्छा, खुद जो मर्जी करते रहें। अब उसको हर खाने के बाद जो बेनुक्त सुननी पड़ती हैं, तो मर्द आमतौर पे कानों के कच्चे होते हैं, जायका खा रहे होंगे, बात माँ की सुन रहे होंगे, और शाम को अपने कमरे में आते आते बदमज़गी पूरे बेड पे फैल जाती है, किसी ताल्लुक़ में कोई खुशी नहीं रहती। ये मसला जब दूसरे बच्चे तक पहुंचता है तो तब तक औरत आम तौर पे ज़हनी मरीज़ बन जाती है। ये लड़की होती है ना, डिप्रेशन में जाती है, एंग्जाइटी उसको होती है और फ्रस्ट्रेशन अत की हो जाती है, फिर वो कहती है इस घर में नहीं रहना। तो अब आप सोचिए उस्मान साहब, ये मसला आपका नहीं है, आप कहते हैं मेरी जान अजाब में हो गई। जान आपके घर वालों ने उसकी अजाब में डाली हुई है और आप किसी जगह मर्दों की तरह खड़े नहीं हो रहे। अगर आपने जॉइंट फैमिली में ही रहना है तो फिर मर्द बनिए, मर्दों वाला काम कीजिए, फिर एक वो दब्बू सा आदमी बन के मत रहिए। बाहर अफोर्ड कर सकते हैं, कोई शरीय पाबंदी नहीं है, किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, आप अपना घर वहाँ घर के करीब ले लीजिए और उसको ज़िंदगी अब आपकी चलनी है, माँ आपकी है, बाप आपका है, आइए मिलिए, खिदमत कीजिए, पैसे भी दीजिए। इस गरीब की जो जान उन्होंने अजाब में डाली है वो अजाब बंद कराइए। ये पहला काम है, अलग घर ले दीजिए। अगर आपको मोहब्बत अंत की चढ़ी हुई है और कहते नहीं वहीं रहना है, तो फिर उसको उसका फ्लोर अलग कीजिए। और ये और घरों में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है, किचन नीचे है और आपकी बीवी का कमरा ऊपर है, ऊपर आप उसको किचन नहीं बना के दे रहे, तो अब बच्चे का दूध गर्म करना नीचे आए, नाश्ता आया नीचे आए, ऊपर बच्चे रो रहे हैं, एक बच्चे को साथ लेके आए, एक वहाँ रो रहा है, सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते या खुद वो गिर जाएगी या बच्चा कोई ना कोई गिर जाएगा, और उस पर भी डांट उसी को पड़ेगी, जाहिल है, गंवार है, अहमक है, इतनी पढ़ी लिखी लेके आए थे, एक बच्चा नहीं संभाल सकती, किचन नहीं। अच्छा, साथ उससे ये भी तोको है कि साथ साथ बर्तन भी धोती जाओ, उसके लिए कोई हेल्पर नहीं देते। उस्मान साहब, बेवकूफ़ी की हद है। जो चीज़ कीमती होती है उसको यूँ मिसयूज़ नहीं करते, तो उसको इंडिपेंडेंट पोर्शन दे दें, उसका किचन अलग कर दें। अब उस किचन में जो खाना पके वो आपका हो, आपकी बीवी का होगा। रोज़ाना माँ को दीजिए, रोज़ाना अब्बा जी को दीजिए, किसने पाबंदी लगाई है? इकट्ठा घर का राशन ले आइए, इकट्ठी ग्रॉसरी ले आइए, पर आपकी बीवी बच्चे अब इस मज़ीद जुल्म के साथ नहीं रह सकते। आपके बच्चे एबनॉर्मल पैदा होंगे। कितने ही घरों में जब लड़की स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में प्रेग्नेंट होती है तो बच्चा आम तौर पे एबनॉर्मल, इसका ताल्लुक कज़नों वज़नों से नहीं है, इसका ताल्लुक बच्चे का ब्रेन बनने के जो पहले 2-3 माह हैं, आपने उसमें स्वाय उसको गालियाँ खिलाने के, तंग करने के, अजियत देने के। तो अगर मैंने आपको इतनी बड़ी बड़ी मिसालें दी हैं कि अर्जेंसी में हालात के बदलने से सूरत बदल जाती है, इस पे आपकी अम्मा अगर कोई फरेरा लहराए आपकी ममता का और बिपता का, तो वो नहीं चलेगा। आप जवाबदेह हो अपने बच्चों की बर्बादी का और इस बीवी की नाखुशी का। जो मैक्सिमम खुला के और तलाक के केसेस होते हैं वो पहले बच्चे की पैदाइश के आसपास होते हैं, दूसरे बच्चे पे ये शरह जारी रहती है, चूँकि मर्द अकल इस्तेमाल नहीं करते, वो ऑप्शन नहीं देखते कि दस्तरखान नीचे पे उस गरीब को आलू ही आलू मिल रहे हैं और वो नहीं कह रही हड्डी वाली बोटी का, तो हड्डी वाली बोटी की खुशी उसको भी मिलनी चाहिए, उसका भी हक है, चूँकि अपने घर में वो ये नहीं करती आ रही। अच्छा, इस मामले में जो आखिरी 1-2 बातें हैं, वो गुजारिश ये है कि खाने 3-4 ही होते हैं ना, अगर एमिकेबली आपने कुछ चीज़ों को अपने हाथ में ली, आपकी बीवी नाश्ता बनाए, ऊपर से बनाए नीचे बनाए, दोनों जगह हैं, तो वो भी हो सकता है, लेकिन लेन देन में धीरे धीरे अपनी बीवी को एम्पावर करें। उसको पॉकेट मनी आप देते नहीं हो,
माँ की तरफ भेजते हो या बाप की तरफ या बड़े भाई की तरफ, ये नादानी नहीं है, कम अक्ली है, कम फहमी है, तो ज़िंदगी में से सुकून आपका रुखसत हो जाता है। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।